हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे यूनिट सेकंड से विद्युत ऊर्जा और शक्ति, जो कि काफ़ी मोस्ट एमपी टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो है वह टिप्पणी के रूप में दे सकता है कि 2 या 3 नंबर के लिए टिप्पणी कीजिए करके। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विद्युत ऊर्जा। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाए तो उसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। देखिए, कोई भी जो चालक रहेगा उसके सिरों के मध्य यदि हम विभवांतर लगाएंगे तो उसमें धारा जो है वह प्रवाहित होगी कुछ इस तरह से। देखिए, ये एक चालक है और इसके जो सिरे हैं, ये वाला, इसके सिरों के मध्य हम विभवांतर V लगा देते हैं, जिसके कारण इसमें जो है वह धारा I प्रवाहित होने लगता है ये पूरे परिपथ में। तो धारा को संपूर्ण परिपथ में घुमाने के लिए विद्युत स्रोत से कार्य करना पड़ता है। देखिए, ये जो धारा है इसको पूरे परिपथ में घुमाने के लिए विद्युत स्रोत से जो है इसको कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। और ये जो कार्य करता है इसमें पूरे परिपथ में घूमने के लिए, यही कार्य जो है वह विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो ये समझ आ गया। देखते हैं एक बार फिर से। कोई भी चालक के जो सिरा है, कोई भी चालक के सिरों के मध्य जब विभवांतर जो है लगाते हैं तो उसके जो परिपथ में वह धारा I प्रवाहित होने लगता है। और इस धारा को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए विद्युत स्रोत से कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखते हैं आगे। माना चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर V है। अब इसको मान लेते हैं कि चालक के मध्य जो हम लोग विभवांतर लगाए हैं वह V है। तब t सेकेंड पश्चात ये हो जाएगा t बराबर Q/I। चूँकि हम लोग को I का अर्थात I का सूत्र पता है धारा का, इसका मान होता है Q/T। लेकिन इसको यदि हम लोग T का मान निकालेंगे तो ये इसको पक्षांतर करके लिख सकते हैं Q/I। तो अब हमको Q का मान चाहिए यहाँ पर, तो ये I को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर TI। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। अब देखते हैं धारा को परिपथ में घुमाने के लिए किया गया कार्य। जो धारा को परिपथ में घुमाने के लिए हम विद्युत स्रोत से जो कार्य करते हैं उसके लिए, तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू V। चूँकि विभव का सूत्र होता है W/Q। तो इसका यदि हम लोग W का मान निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा W का मान यहाँ से निकला है। अब देखते हैं आगे। तो W बराबर अब होगा, ये देखिए यहाँ से हम लोग Q का मान समीकरण 1 से निकाल चुके हैं। तो Q का मान इसमें रखने पर, तो Q का मान क्या है TI। तो ये हो जाएगा ITV। इसको आगे पीछे कर दिए हैं तो ये हो जाएगा ITV। अब W बराबर ये हो जाएगा, इसको जमा के लिख दिए हैं तो ये हो गया VIT। इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, ये होता है V अनुक्रमानुपाती I। अब V बराबर हो जाएगा, ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लेना पड़ेगा जो है RI। अब I का भी मान निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा V/R। क्योंकि ये यहाँ से R जो है नीचे पक्षांतर हो जाएगा तो I यहाँ पास बचेगा और ये हो जाएगा V/R। तो ये हो गया। अब देखते हैं समीकरण 2 में मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, ये VIT। अब यहाँ से हम लोग ये वाला मान अर्थात V बराबर RI, इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर RI²। ये देखिए, ये V का मान यहाँ रखे हैं और तो ये हो जाएगा RI। और यहाँ से I ऑलरेडी है तो I और I का वर्ग हो जाएगा दोनों मिलके, और यहाँ क्या है लास्ट में T, तो ये हो गया T। तो ये हो गया RI² T। इसको मानते हैं समीकरण तीसरा। समीकरण 3 में I बराबर V/R रखने पर, देखिए हम लोग ओम के नियम से 2 मान निकाले हैं, एक तो V का मान निकाले, एक तो I का मान निकाले। तो V का मान हम लोग यहाँ पास रखे हैं। अब यहाँ पर रखते हैं समीकरण 3 में I का मान। ये देखिए I का मान है V/R। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर, ये सबसे पहले हम लोग I का मान रखते हैं तो I का मान इतना है तो ये होगा V/I और पूरे का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर I का वर्ग है। तो उसके बाद क्या बचेगा R इंटू T। तो अब देखते हैं ये जो पूरे का वर्ग दिए इसको V का भी वर्ग कर सकते हैं और R का भी वर्ग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा W बराबर V का वर्ग बटा R का वर्ग इंटू R इंटू T। अब यहाँ से देखिए ये R का वर्ग और ये R बटा में है एक दूसरे के, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये देखिए एक R और एक R यहाँ से कट गया तो ये बचेगा W बराबर V²/R इंटू T। इसको मान लेते हैं समीकरण चौथा। अतः चालक में उत्पन्न ऊष्मा। अब देखिए हम लोग को कितना मान प्राप्त हो गया, यहाँ पास 3 मान।
पहला ये वाला और एक ये समीकरण 3 से और एक मान मिला हमको समीकरण 2 से। तो तीनों को लिखते हैं। अतः चालक में उत्पन्न ऊष्मा, तो ऊष्मा H बराबर हो जाएगा VIT, यह है समीकरण दूसरा से। और ऊष्मा कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ये हो गया VI इंटू टी। अब दूसरा क्या निकला है, I का स्क्वायर R इंटू टी जूल। और तीसरा क्या निकला है, H बराबर V का स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी जूल। तो ये हो गया हम लोग को जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा है वह तीन रूप में प्राप्त हुआ हम लोग को। तो अब देखते हैं विद्युत शक्ति। तो देखते हैं विद्युत शक्ति, जिसको इलेक्ट्रिक पावर भी बोला जाता है। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात कोई भी परिपथ में जो धारा प्रवाहित करेंगे हम लोग, कोई भी परिपथ में, उसमें जो कार्य होने की जो दर रहेगा उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। तो P बराबर हो जाएगा कार्य करने की दर, तो ये हो जाएगा W अपॉन में T। तो देखते हैं अब इसका मात्रक। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, और कार्य का मात्रक होता है जूल्स, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग इसका मात्रक करके लिख सकते हैं वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। अब देखिए इसको यदि 1 वाट 1 जूल और 1 सेकेंड कर दिया जाए कुछ इस तरह से, तो इसका एक परिभाषा बन सकता है यहाँ से कि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रहा है तो उसका विद्युत शक्ति जो है 1 वाट होगा। देखिए किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रही है तो उसकी विद्युत शक्ति जो है वह 1 वाट होगी। देखिए वाट जो है वह छोटा मात्रक होता है, तो इसका देखिए 1 किलोवाट का कितना वाट होगा, 10 की घात 3 वाट। 1 मेगावाट का होता है 10 की घात 6 वाट। और एक अश्व शक्ति, जिसे 1 हॉर्स पावर भी बोला जाता है, इसका होता है 746 वाट। तो अब देखते हैं वाट की दूसरी परिभाषा। यदि किसी विद्युत परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो T सेकेंड में क्षय हुई ऊर्जा। देखिए कोई भी जो विद्युत परिपथ रहेगा उसमें V वोल्ट का यदि हम लोग विभवांतर लगाते हैं तो I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो T सेकेंड में क्षय हुई ऊर्जा का मान क्या होगा, ये होगा W बराबर Q इंटू V। अब चूंकि हम लोग को पता है कि Q का मान क्या होता है I इंटू टी, हम लोग इसको पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा W बराबर VI इंटू टी। अब अभी हम लोग देखे हैं शक्ति की परिभाषा में कि P बराबर होता है W अपॉन में T। तो यहाँ से हम लोग W का मान जो अभी जो निकाले हैं वाट की दूसरी परिभाषा से, वहाँ से यहाँ पर W का मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा VI इंटू टी अपॉन में T। अब यहाँ से देखिए ये T और ये T ऊपर का और नीचे का आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा V इंटू आई। तो P बराबर हो जाएगा VI, इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। अब देखिए अब यहाँ पर यदि इसका मात्रक रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक 1 एम्पियर। अब यहाँ से भी एक परिभाषा निकाल सकते हैं हम लोग। किसी परिपथ की विद्युत शक्ति, अर्थात किसी परिपथ की जो विद्युत शक्ति रहेगा वह 1 वाट कहलाती है यदि 1 वोल्ट विभवांतर 1 एम्पियर धारा तक प्रवाहित हो। देखिए किसी भी परिपथ का जो विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाएगी यदि 1 वोल्ट विभवांतर 1 एम्पियर धारा तक प्रवाहित होता है, अर्थात 1 वोल्ट का जो विभवांतर है वो 1 एम्पियर धारा तक प्रवाहित होता है। तो अब किंतु ओम के नियम से, तो ओम के नियम क्या होता है, V बराबर R इंटू आई, और I का मान निकाले तो V अपॉन में R। तो समीकरण पहला से, समीकरण पहला हम लोग जो निकाले हैं ये वाला, उससे समीकरण फर्स्ट में हम लोग ये देखिए ये जो I का मान निकालें उसको रखने पर तो ये हो जाएगा P बराबर RI का वर्ग। ये इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब समीकरण 2 में I का मान रखने पर, यहाँ से ओम के नियम से हम लोग I का मान जो निकाले हैं उसको रखने पर यहाँ I में तो ये हो जाएगा P बराबर R इंटू V अपॉन में R। तो ये हो जाएगा V का वर्ग अपॉन में R का वर्ग, क्योंकि ये I का वर्ग है तो, और वाट ये शक्ति का मात्रक। और फिर अब देखिए यहाँ से R और R एक R यहाँ से कट जाएंगे ऊपर नीचे से, तो यहाँ बचेगा P बराबर V का स्क्वायर अपॉन में R और वाट। तो ये हो गया विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। तो उम्मीद करती हूँ ऐसा आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।